दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर 2025 में इंडिया के बेस्ट सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी बैंकों को एनालिसिस किया है, उनके सेविंग अकाउंट्स को एनालिसिस किया है और हमने एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, कस्टमर की सर्विस कैसे है वहाँ पर और इसके अलावा भी कई पैरामीटर्स पर हमने एनालिसिस किया है और आपके लिए बेस्ट सेविंग अकाउंट कौन सा होगा ये हमने कोशिश करी है बताने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मैंने इस वीडियो के अंदर किसी भी बैंक का कोई भी लिंक नहीं दिया है, न ही मेरा किसी बैंक से कोई टाई अप है। ये वीडियो मैंने प्योर आपको नॉलेज के लिए बताया है। आप आपका मन चाहे वहाँ से उस बैंक में जाके सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाया है इसमें हमने काफ़ी एनालिसिस करा है और उसके बाद आपके लिए अलग अलग कैटेगरी में कौन सा सेविंग अकाउंट बेस्ट होगा आपके लिए ये बताया है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट प्रीमियम अकाउंट, इसके बाद में बेस्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट जिसकी ज़रूरत सभी को पड़ती है, बेस्ट सैलरी अकाउंट, उसके बाद बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट और लास्ट में बेस्ट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बेस्ट प्रीमियम अकाउंट से। दोस्तों इस बेस्ट प्रीमियम अकाउंट उन लोगों के लिए होता है कि जिनको कि इंटरेस्ट रेट या इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बैंक से बेनिफिट बहुत चाहते हैं कि उनको उनके लेवल की सर्विस मिले, प्लस बैंक के द्वारा उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाए, लॉकर की सुविधा हुई और ये सब। तो इस अकाउंट में हम बात करेंगे। तो दोस्तों बेस्ट प्रीमियम अकाउंट में अकाउंट जो आ रहा है वो है HDFC बैंक का स्पेशल प्लेटिनम अकाउंट। दोस्तों आप इस अकाउंट के जो फीचर्स सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि सेविंग अकाउंट पर इतने सारे बेनिफिट्स कोई देता है। पहले प्रीमियम अकाउंट के अंदर एक्सिस बैंक का बरगंडी और IDFC बैंक का वेल्थ अकाउंट, ये सारे अकाउंट आते थे, लेकिन इनके चार्जेस IDFC में 10 लाख रुपीज़ से वो अकाउंट खुलता है। एक्सिस बैंक का बरगंडी जो था वो 5 लाख रुपए से खुलता था और HDFC बैंक में आपको जो ये स्पेशल प्लेटिनम अकाउंट है मात्र 3 लाख रुपए में ओपन हो जाता है। और इसके बेनिफिट्स आप अगर सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतने बेनिफिट्स कोई दे सकता है। तो दोस्तों अगर हम लाइफस्टाइल बेनिफिट की बात करें तो इस अकाउंट पर आपको मिलता है एपिक प्रिफर्ड मेंबरशिप, वैलिड है ये ताज में और विवांता होटल्स में। तो दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इस अकाउंट का। इसके अंदर अदर हम बात करें तो डोमेस्टिक जो लॉन्च एक्सेस मिलता है आपको, वो आपका जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड इसमें मिलेगा आपको 2 टाइम्स एवरी क्वार्टर, मतलब कि आप 8 बार साल में लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं। और हेल्थ केयर बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको अपोलो फार्मेसी का 1000 रुपीज़ का वाउचर मिलता है। इंश्योरेंस की बात करें तो आपको 10 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है इसमें। एयर एक्सीडेंट की बात करें तो 3 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंट इस अकाउंट पे मिलता है आपको। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स के। तो दोस्तों इसमें जो आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है जिसपे कि आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ चार्ज है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर सकते हैं आप कि आपके ATM से किस कैटेगरी में कितना आप विड्रॉल या फिर स्पेंड कर सकते हैं। इस अकाउंट के अंदर आपको डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसका कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा डीमैट अकाउंट का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो भी यहाँ पर नहीं है। आपको अगर HDFC बैंक में लॉकर चाहिए तो इनका H&W प्रोग्राम है, उसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा, फ्री लॉकर मिलता है इस अकाउंट में आपको। और आपकी फैमिली के जितने भी अकाउंट है, अगर आपने ये अकाउंट HDFC बैंक में खुलवा लिया है, उसके बाद में आप अपनी फैमिली के और भी अकाउंट HDFC बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो उस पर आपको कह सकते हैं कि जीरो बैलेंस का अकाउंट रहेगा, मतलब कि लो मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रांजेक्शन्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो जो आपको यहाँ पर हायर ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलती है कैश डिपॉजिट विड्रॉल की, वो हम आगे बताएंगे। और जो ATM कार्ड है उसके ऊपर आप HDFC के ATM से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अदर ATM से अगर आप ATM को यूज़ करते हैं तो 1 मंथ में 30 ट्रांजैक्शन आपको फ्री है।
इस अकाउंट में चेकबुक आपको फ्री है। चेकबुक के साथ में आपको NEFT, RTGS, UPI ये सब फ्री है और इंस्टा अलर्ट चार्जेस का भी यहाँ पर कोई पंगा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है 3 लाख रुपीज़ मेंटेन करना है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका किसी मंथ में अगर 3 लाख रुपीज़ का एवरेज नहीं आया है तो आप एक पूरे क्वार्टर में 3 लाख रुपीज़ का एवरेज मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर FD क्वेश्चन भी है। अगर आपको 3 लाख रुपए का एवरेज मेंटेन नहीं करना है अकाउंट के अंदर तो आप 8 लाख रुपए की FD करा दीजिए। उसके बाद में अगर आपके अकाउंट के अंदर 3 लाख रुपीज़ का एवरेज मेंटेन नहीं होगा तो भी आपको स्पेशल प्लेटिनम अकाउंट का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि या तो 3 लाख रुपए मेंटेन कर लीजिए या फिर 8 लाख रुपए की एक FD बना दीजिए। अब इसमें हम कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो सेल्फ या फिर थर्ड पार्टी पूरे पैन इंडिया में आप एक महीने के अंदर 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और कैश की लिमिट की अगर हम बात करें तो 15 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट इसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों HDFC के दूसरे जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर कैश डिपॉजिट लिमिट 2 लाख रुपीज़ रहती है इन 1 मंथ और इसके अंदर आपको 15 लाख रुपए की लिमिट मिल रही है। अब दोस्तों IMPS NEFT सब फ्री है, चेकबुक फ्री है, ATM ट्रांजेक्शन HDFC बैंक में फ्री है और अदर में 30 ट्रांजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बेनिफिट और है आपको कि आप अपना मनपसंद अकाउंट नंबर इसमें ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर हो तो आगे के 4 डिजिट बैंक के रहेंगे, उसके बाद में लास्ट के जो 10 डिजिट है वो आप आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर ले सकते हैं। चाहे तो आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका कोई भी फेवरेट नंबर हो सकता है। इनका जो HNW प्रोग्राम होता है उसके थ्रू आपकी पूरी फैमिली के अकाउंट जो रहेंगे वो 0 बैलेंस के हो सकते हैं। और बैंक के द्वारा आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाएगा। आपको बैंक में जाके ढूंढना नहीं है कि किससे बात करनी है, मुझे कौन सर्विस देगा। बैंक की तरफ से आपको एक डेडिकेटेड RM मिलेगा जो आपको सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का स्पेशल प्लेटिनम अकाउंट जो कि है बेस्ट प्रीमियम अकाउंट। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट। दोस्तों इस अकाउंट की सभी को ज़रूरत पड़ती है। बेस्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2020-25। तो इस कैटेगरी के अंदर हम IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट की बात करेंगे। दोस्तों इस अकाउंट को हम बेस्ट सेविंग अकाउंट कह सकते हैं क्योंकि इसने इतने सारे बेनिफिट दे दिए हैं जो डेली हमको रूटीन में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डे टू डे हमारे काम में जिस सेविंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर उस अकाउंट के अंदर कोई हमको 7% का इंटरेस्ट रेट दे तो ये एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज हो सकता है क्योंकि हमें FD पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो फिलहाल अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें IDFC फर्स्ट बैंक आपको 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। दोस्तों अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए तक है तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 1 लाख से 5 लाख के बीच का अगर आप एवरेज मेंटेन करते हैं तो आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपका बैलेंस 5 लाख एंड अबाव है तो आपको यहाँ पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट IDFC फर्स्ट बैंक देती है। जहाँ पर दूसरे बैंकों की अगर हम बात करें तो HDFC, ICICI और सारी SBI ये सब बैंकें आपको 3-3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। वहीं पर IDFC आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर दे रही है। और सोने पे सुहागा ये है कि हर मंथ ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो अभी IDFC बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी काम किया है और जो उनका एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है उस पर भी उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया है। तो उनकी जो एप्लीकेशन है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और ICICI और कोटक बैंक के कंपेयर करें हम तो IDFC फर्स्ट बैंक की जो एप्लीकेशन है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों ब्रांच सर्विस की बात करें तो अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर और आपको जो वहाँ की कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी पसंद आएगी। चूँकि ये नया बैंक है तो अभी अपने कस्टमर्स पे काफ़ी ध्यान दे रहा है तो आपको बैंक में जाके अच्छा फील होगा। इसके अलावा इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं कि जैसे कि लॉकर की बात कर लें, हम क्रेडिट कार्ड की बात कर लें या फिर और भी कोई फैसिलिटीज़ है
तो चूंकि नया बैंक है इसलिए ये सारी चीज़ें हमको इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इसका कुछ एक लूफॉल भी है कि जैसे कि आईडीएफसी बैंक, इनकी ब्रांचेस काफ़ी कम होती है। जैसे एक अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बात करें तो मुश्किल से एक या दो ब्रांचेस मिलेगी। तो लॉकर आपको अवेलेबिलिटी हो ना हो इसकी एक प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज अगर है तो आपको इजीली मिल जाएगा। और बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बेनिफिट और है वो है एटीएम कार्ड इसका। और इसके एटीएम कार्ड में आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं, आप कितना भी कहीं से विड्रॉल करो कोई इशू नहीं है। और लॉन्च एक्सेस की बात करें अगर हम, तो डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस इसमें अवेलेबल है इसके प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, टाटा क्लिक, मिंत्रा, जोमेटो, और इनके सबके वाउचर्स और छोटे मोटे बेनिफिट्स इसमें मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर बेस्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट की हम बात करें तो इसमें हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बेस्ट 2025 रेगुलर सेविंग अकाउंट का अवार्ड देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बेस्ट सैलरी अकाउंट। तो दोस्तों बेस्ट सैलरी अकाउंट के अंदर हम यहाँ पर दो बैंक के नाम लेंगे, एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चूँकि महंगे बैंक है, थोड़े से बड़े बैंक है, तो सेविंग अकाउंट में अगर हम बात करें तो आईडीएफसी को हमने किया है, लेकिन सैलरी के अंदर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का कोई तोड़ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इनके जो टाई अप्स है कॉरपोरेट्स के साथ में वो इतने बेहतरीन और इतने अच्छे हैं। और चूँकि कॉरपोरेट टाई अप के समय जो डील होती है तो उसमें ये इतने सारे बेनिफिट्स देते हैं अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को। तो आप अगर अपना सैलरी अकाउंट आप प्राइवेट जॉब करते हैं और एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में खुलवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों बेनिफिट्स की बात करें तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों ही नहीं कॉरपोरेट्स को काफ़ी बेनिफिट्स दे रखे हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो आपको एक तो बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बैंक का एम्प्लॉय खुद आपकी कंपनी में आके आपका अकाउंट ओपन करके चला जाएगा, और आप भी जाएंगे तो आपको इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग मिल जाएगी। और सेम आईसीआईसीआई में है, आईसीआईसीआई का एक जो अकाउंट होता है उसमें आपको एक स्वीपिंग फैसिलिटी मिल जाती है, सेम एचडीएफसी में भी मिल जाती है लेकिन थोड़े ज़्यादा अमाउंट पर। तो इसमें क्या है कि आपको एक अमाउंट के ऊपर आपका बैलेंस पहुंचने पर आपको एफडी के रेट्स मिलते हैं। सपोज करिए कि आपका 1 लाख रुपए का बैलेंस है, उसके ऊपर अगर आपका बैलेंस जाता है तो उसकी ऑटोमेटिक एफडी बन जाती है और उस पर आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पीपीएफ अकाउंट, एनपीएस और इस तरह के कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई दोनों की ही एप्लीकेशंस बहुत अच्छी है और घर बैठे ये सारे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको एटीसी बेनिफिट लेने के लिए इंश्योरेंस करना हो या कुछ भी हो तो आप इनमें घर बैठे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो इनका होता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, और ये अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देते हैं, जिससे कि आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन से ही आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स में मैंने देखा है कि एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड मिलने के साथ में अपग्रेड के ऑप्शंस भी आते रहते हैं, तो आपको आपके लिमिट और यूजेस के ऊपर इसमें और आपको आपको हायर वेरिएंट्स के क्रेडिट कार्ड्स मिलते रहते हैं। दोनों ही बैंक के क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे हैं। एचडीएफसी बैंक का मैं आपको एक बेनिफिट और बताता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में एक फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम होता है। अगर किसी व्यक्ति का एचडीएफसी बैंक में सैलरी अकाउंट है तो वो अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस पर ओपन कर सकता है। सपोज करिए कि आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, उसमें रेगुलर सैलरी आ रही है और आप अपने फादर, मदर, भाई या अपनी वाइफ का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो आपको वो अकाउंट जीरो बैलेंस का रहेगा। उसके अंदर अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। सैलरी फैमिली अकाउंट बोलते हैं इसको, और वो एचडीएफसी बैंक में आपको आप कितने भी खुलवा सकते हैं, आपके फादर, मदर, आपके भाई, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, सभी का आप या आपका हस्बैंड, ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और यह जीरो बैलेंस का रहता है। जब तक आपका सैलरी अकाउंट है, उसमें सैलरी आ रही है, तब तक ये अकाउंट्स भी सारे जीरो बैलेंस के अकाउंट रहेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जो एचडीएफसी बैंक अपने सैलरी अकाउंट होल्डर को दे रहा है।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट। तो दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो अकाउंट जो है वो अकाउंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको हमने इसलिए टॉप पर रखा है 2025 में, क्योंकि ये अपनी फॉरेक्स सर्विस कुछ ज़्यादा अच्छी देता है। जैसे कोई मान लो आपको एजुकेशन लोन चाहिए, आपका बच्चा आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए जाता है, तो आपको इजीली एजुकेशन लोन वहाँ से अवेलेबल हो जाता है इस अकाउंट के अंदर। ये अकाउंट जो है आपको अंडर गार्जियनशिप में, अगर अगर बच्चा 18 साल से कम है तो अंडर गार्जियनशिप में खुलवाना पड़ता है। और इस अकाउंट के अंदर आपको जो है डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, और आप इस अकाउंट को इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिटी में। इस पर जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उस पर आपको एयरपोर्ट पे लॉन एक्सेस भी मिलता है। इस एकमात्र रीज़न से हमने इस अकाउंट को टॉप स्टूडेंट अकाउंट में रखा है। अभी फ़िलहाल तो मिल रहा है, आगे अगर ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस कर देते हो तो नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा ये फैसिलिटी दे रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कई लोगों की इच्छा होती है कि हमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, तो बेस्ट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट 2025 दोस्तों इस कैटेगरी में जो सेविंग अकाउंट आता है वो है फेडरल बैंक का एक्सेल अकाउंट। दोस्तों फेडरल बैंक हर सिटी में नहीं मिलेगी आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो मिल जाएगी, लेकिन अगर तहसील प्लेस है तो वहाँ पर हर जगह फेडरल बैंक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जहाँ पर फेडरल बैंक है तो इस अकाउंट से बेहतर जीरो बैलेंस अकाउंट आज तक नहीं देखा। ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है दोस्तों। इस अकाउंट के अंदर आपको नॉर्मल 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 7% तक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अकाउंट के अंदर मिलता है। दोस्तों फेडरल बैंक काफ़ी पुराना बैंक है और इसकी जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है, तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होने के बाद भी ये आपको काफ़ी अच्छी कस्टमर सर्विस देता है। अब चूंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए अगर आप जाएंगे तो इजीली ये आपको अकाउंट ओपन कर देगा, और इसकी ये जो फैसिलिटीज़ हमने बताई है ये काफ़ी अच्छी है कंपेरेटिव टू अदर बैंक्स। तो दोस्तों ये थे अलग अलग कैटेगरी में इंडिया के टॉप सेविंग अकाउंट जो हमने आपके लिए बताए हैं। दोस्तों इसमें हमने आपको कोई भी लिंक वगैरह में डिस्क्रिप्शन में नहीं दी है। आपको जो भी सेविंग अकाउंट खुलाना है, जिस भी बैंक में खुलाना है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से सेविंग अकाउंट ओपन कराएं। ये वीडियो मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, हमारा किसी भी बैंक के साथ में कोई टाई अप नहीं है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो हम आपके लिए भेजते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।